सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक, जो कि सारण बिहार में है। और ये स्थान हमारे परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य, जो परम पूज्य गुरुदेव के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे, हमारे परम आदरणीय शुक्ला बाबा जी, जो कि परम पूज्य गुरुदेव से मिलने से पहले नागा बाबाओं के साथ रहते थे। उनकी जो साधना पद्धतियाँ हैं, जैसे तंत्र साधना और अन्य जितनी भी साधनाएं नागा साधु किया करते थे, वो सब उन्हें आती थी। और उसके बाद वो करते हैं गायत्री के 5 महापुरुष शरण गुरुदेव को अपना गुरु बनाने के लिए। और उसके बाद इन्हें दर्शन होते हैं परम पूज्य गुरुदेव के, और फिर ये पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रति। तो ये बहुत ही सिद्ध क्षेत्र है गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक। तो यहाँ आई हुई माताओं बहनों के संस्मरण आप सुनिए। मैं गुजरात से आई हूँ, अनसुया मेहता, सूरत। मेरा नाम अनसुया मेहता है और मैं 1 साल के लिए यहाँ पुरस्चरण करने के लिए आई हूँ गायत्री। और मेरा हेतु तो यही था कि मैं यहाँ, क्योंकि एक जो पहले आई थी तब से ही स्वागत बहुत अच्छी तरह से रहता है, हमारी केयर भी अच्छी तरह से होती है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मेरे को लगता है कि बस 5 साल ही इधर पुरस्कार कर लेते हैं, क्यों कि यहाँ रहना खाना पीना सब और सभी लोगों को एक बार तो मस्तीचक की मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। एक बार आप मस्तीचक में आ जाइए, बाद में देखें उसका फल क्या है। मेरे तो इतना फल सुकून मिल रहा है कि जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ मेरा इतना सुकून, घर से सुकून आ रहा है। कोई निर्विघ्न काम सब पूरे हो रहे हैं और शुक्ला बाबा का पूरा आशीर्वाद रहा है और गुरुदेव माता जी की इतना आशीर्वाद रहा है। लेकिन ये हम बता नहीं सकते। 4 बजे बैठते हैं ना ध्यान में, तो ये अनुभूति का होता है, अनुभूति किसी को बता नहीं पाते हैं। लेकिन एक बार आप आ जाइए इधर और अनुष्ठान करें, 9 दिन का करें, 9 दिन से शुरुआत करें, बाद में जो आना है तो आ जाइए। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ आना बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि यहाँ का सभी लोग आपका इसी तरह से केयर कर रहे हैं, इतना स्वागत आपका कर रहे हैं और मन भी लगा रहता है। घर भी याद नहीं, हमको घर याद नहीं आता, इतना प्यार देते हैं। रदी दादा है, मुन्ना भाई है, ये सब परिवार है, ये कार्यकर्ता है, ये सब इतना परिवार है, सब हमसे माता जी कह के बुलाते हैं और शांति से हमको रहने के लिए सुविधा अच्छी तो की है। लेकिन मन इतना शांत हो गया कि बाबा के सामने बैठकर हम अनुष्ठान कर रहे हैं ना, तो मन हमारा विचलित नहीं होता है, कहीं भी हमारा मन नहीं जा सकता है। अच्छा, आप जो घर में कर रही थी अनुष्ठान और यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों में आपको फर्क लगता है? हाँ, इसमें इतना फर्क रहता है कि यहाँ मन विचलित नहीं होता है और इतना आत्मिक शांति मिलती है। और 4 बजे उठकर बैठ जाते हैं तो सब ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में सब ऋषियों हमारा स्वागत कर रहा है, पुष्पवृष्टि कर रहा है, ऐसा हमको लगता है। और स्वर्ग तो देखा नहीं है, लेकिन ये गुरुदेव और बाबा जी ने स्वर्ग लिखा है कि स्वर्ग ऐसा है। जब हम माला करते करते योग निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा जब चले जाएंगे तब योग निद्रा में हम कहाँ है, माला कहाँ है, मैं कहाँ बैठी हूँ, वो हमको कुछ अनुभूति नहीं है। इसलिए हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम कहाँ हैं, तो गुरुदेव के साथ हम मिल जाते हैं। और स्वर्ग में जाके स्वर्ग की शांति नहीं देखा है, लेकिन यहाँ आके हमको पता चला है कि स्वर्ग तो ऐसा ही होता है, ये गुरुदेव ने हमको बताया है। इसलिए हम एक पुरस्कार तो करेंगे, लेकिन दूसरी बार दूसरे को भी बुलाते हैं कि भाई एक बार यहाँ आ जाइए और शांति से आप अब एक बार देख ले, बाद में आपको मन होगा। और एक बार यहाँ सबको आना ही चाहिए, क्योंकि शुक्ला बाबा का आशीर्वाद ही इतना है। शुक्ला बाबा बोलते खाना पीना, यहाँ रहना और आनंद मजा करो। अनुष्ठान करते हैं लेकिन 3 टाइम खाने पीने के करते हैं। सुबह में हमको नाश्ता मिलता है फ्रूट का, 2 टाइम को खाना मिलता है। तो ये सब कहीं भी नहीं होता है, ये हमारा घर हमको लगता है। इसलिए हमको लगा कि बेटे और बेटी को छोड़ के आए हैं, क्यों कि यहाँ हमारा घर है, हमको कभी याद नहीं आता। और मैंने तो घर पे से सबको बोल दिया है कि मेरे को फ़ोन मत करना, जब मेरे को मुश्किल आएगी तब मैं फ़ोन करूँगी। मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि एक माला करते तो चित्त एकाग्रता तो बहुत ज़रूरी रहती है ना। सभी का फ़ोन आ जाए तो हमारा चित्त घर पे चला जाता है,
तो यहाँ आए ना आए उसका कोई फर्क नहीं रहता है। एक बार तो क्या हुआ, मेरे बार बार नींद आ जाती थी। 2 दिन पहले आई तब तो नींद आ जाती, माला गिर जाती। तो शुक्ला बाबा ने मेरे बोला, मैं बोली कि शुक्ला बाबा मेरे को नींद आ जाती है और माला गिर जाती है, विचार नहीं जाते। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे में भी जो कल मेरे को नींद आएगी तो मैं बिस्तरा पोटला बांध के वापस गुजरात चली जाऊंगी। मेरा आया ना आया इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और तीसरे दिन से नींद ही मेरी चली गई और इतनी शांति से मैं माला फिर रही हूँ, कोई विचार भी मेरे को नहीं आता है। इतना मेरे को अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि यहाँ हम जब आते, ये वातावरण ही ऐसा है। ये तपोभूमि 250 साल की है, इसलिए यहाँ 250 साल से जो तप कर रहे गुरुदेव शुक्ला बाबा गुरुदेव यहाँ आए थे, इसलिए यहाँ बहुत आत्मिक शांति मिलती है, बहुत आत्मिक शांति। तो हम तो आपको बोलेंगे कि आप यहीं पे रह जाएं, तो आप यहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं रहने तैयार हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि मैं तो 2 साल और रहूंगी, तो वो बोला कि 2 साल रहो, मेरी जिम्मेदारी मैं 2 साल के बाद पूरा करके मैं भी यहाँ आना चाहती। उसने कभी माला भी नहीं पकड़ा है। वो बैठते हैं, वो बोलते कि मेरे को माला फिरना नहीं आता है, लेकिन मैं शांति से 5 घंटे 6 घंटे बैठ सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि चलो शुक्ला बाबा के रूम में आप 5 घंटे शांति से बैठ जाना, लेकिन 2 साल के बाद भी आप इधर आ जाइए। तो यहाँ आने के लिए हमारा तो बहुत मन रहता है, लेकिन यहाँ हमारी ज़रूरत होगी तो हम भी रुक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।